गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज क्लास 9 का मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम समय में हम लोग को कंप्लीट करना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो इसमें देखिए कि क्लास 9 का है, सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो हमारा हिंदी दिया हुआ है। कुल समय 1.5 घंटा है और पूर्णांक 40 है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो भी एग्जाम होगा, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक के साथ पृष्ठ भाग पर लिखित सभी निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा उसके अनुसार कार्य करे। यानी कि इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दिया हुआ है, बस आपको ये पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपको जो है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आते हैं ऊपर की ओर। देखिए, पढ़ने के बाद आप बारीकी से इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा और 4 ऑप्शंस है, उस 4 ऑप्शन में से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर आप लोग को टिक करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैसेज बोलते हैं। इस पैसेज को पढ़कर यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ऑप्शंस है, बस आपको क्लिक करना। पैसेज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड कि महात्मा गांधी का जन्म, देखिए यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, यानी आजादी दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें सभी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यानी किसने उनकी हत्या किया था दोस्तों? तो नाथूराम गॉडसे ने। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। क्या फ्रेंड? प्रेरणा का स्रोत है। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा फ्रेंड कि महात्मा गांधी का जो जन्म है कब और कहां हुआ था। तो यहां देखिए 2 अक्टूबर 1869, है ना। कहां पे हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869। तो ये कहां पे हुआ था? देखिए यहाँ पे साफ साफ हम लोग का लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1869। और यहाँ भी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, जो वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। बस गौर कीजिएगा, बहुत ही सरल पैसेज दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है और बहुत ही छोटा छोटा बारीकी से आंसर है। आप आराम से उसको पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, है ना। गांधी जी का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या था फ्रेंड? तो प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष, जिसको हम लोग सत्याग्रह, देखिए यहाँ पे दिया होगा जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। कहां पर था? तो अहिंसात्मक संघर्ष, और क्या था? और हम लोग का था सत्याग्रह। सत्याग्रह पे कहां पे हम लोग का दिख रहा? यहाँ पे देखिए सत्याग्रह दिख रहा, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच, युद्ध और क्रांति। तो याद रखिएगा, उनका जो जीवन का प्रमुख गुण था सादगी और आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये कहां पे हम लोग को दिया हुआ है, बस आप देख सकते हैं कि सादगी और आत्मनिर्भरता, यानी कि यहाँ पे देखिए, है ना, सादगी और आत्मनिर्भरता का क्या था? प्रतीक था। यानी इतना आप याद रखिएगा फ्रेंड कि जो भी क्वेश्चंस पढ़िएगा उसका MCQ, जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग का जो भी ऑप्शन दिया वो सारा आपको पैसेज से रिलेटेड ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा की पुजारी क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा की पुजारी क्यों कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा, क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, या फिर क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया, हिंसा नहीं होने देते थे।
और सत्य का प्रचार किया, बस इस कारण। तो ये कहां पे हम लोग को मिलेगा, तो आप इसे पढ़िएगा, कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तो आप इसे आराम से ढूंढ सकते हैं, है ना। वो देखिए, पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे, है ना। और उनका जो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उन्हें हिंसा और विरोध का, सत्य का प्रचार किया। ये कहां पे है, तो यहाँ देखिए, गांधी जी सत्य और अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। यहाँ पे है दिया हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। पदांश का मतलब होता पोयम। पोयम को पढ़े, है ना, पोयम को पढ़कर क्वेश्चन पढ़े और यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को करेक्ट आंसर करें। यहाँ देखिए दे रहा है, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है, मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियां फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, ठीक है। यह त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियां बरसाए। ये हमारा झारखंड का प्रमुख पोयम है। अब देखिए क्वेश्चन दिया दोस्तों कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, तो पर्वत और नदियां, आदिवासियों का धरोहर, आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, आदिवासियों का धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है ना। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, तो याद रखिएगा, मेहनत, फूलों, बारिश, त्योहारों, तो मेहनत से जुड़ी है। नेक्स्ट, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, तो तकनीक की, वन्य जीवों की, पर्वत जंगल और नदियों की, केवल नदियों की। तो इसमें याद रखिएगा, पर्वत जंगल और नदियों की जो है कहानी छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। दिवाली और होली, ईद और क्रिसमस, सरहुल करम और सोहराय, पोंगल और बैसाखी। तो कौन सा दोस्तों झारखंड का प्रमुख त्योहार है, सरहुल करम और सोहराय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यानी कि यहां से ग्रामर व्याकरण स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब होता है मेल, जिसको हम लोग पुरुष बोलते हैं। देवी, बालिका, छात्रा या राजा, सबको पता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा जो है पुल्लिंग है दोस्तों, यानी कि पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। प्रत्यय है, मूल शब्द है, उपसर्ग है या फिर समास है ना। तो सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय या फिर कर्मठ। तो कौन सा होगा, याद रखिएगा पुनर्जन्म, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, यानी कि 12 नंबर। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का होगा विकास या प्रगति या अवनति या सुधार। उन्नति मतलब क्या करना, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ना। अवनति का मतलब क्या होता, नीचे की ओर गिरना। जस्ट इसका विलोम पूछ रहा, यानी कि उल्टा पूछ रहा दोस्तों, तो क्या होगा, इसमें होगा अवनति, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवनति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धरती, गगन, पर्वत या वायु। तो क्या होगा, धरती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है या फिर बारिश होने लगी है। कौन सा होगा दोस्तों, वे सभी जल्दी उठता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। समर्पण, समर्पण, समर्पण या फिर समर्पण।
कौन सा है जो कि पूरा का पूरा है ना वर्तनी शुद्ध यानी शुद्ध वर्ड में लिखा हुआ है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध वर्ड में लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक कटना का मतलब सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना या नाक की सुंदरता खत्म होना। तो सम्मान को खोना है ना, नाक कटना मतलब सम्मान को खोना। नेक्स्ट, पढ़ाई करना जरूरी है, इस पंक्ति में क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ाई करना जरूरी या फिर है, कौन सा है? तो करना। ठीक है, ये क्रिया शब्द यानी उठना, बैठना, करना, मारना, पीटना, ये सब सारा क्या हो गया? सारा हम लोग का वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 18 नंबर, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? वह या फिर धीरे धीरे या फिर चलता या फिर है? क्रिया विशेषण यानी कि धीरे धीरे, है ना। ये जो है हमारा क्या होगा दोस्तों? ये हमारा होगा धीरे धीरे जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। वाक्य का प्रकार क्या है? कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि बीच में और, किंतु, परंतु अगर ये सब आ जाता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका और दिख रहा है, तो कौन सा वाक्य में जाता? मिश्र वाक्य में जाता फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना या दांत खराब करना, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? तो याद रखिएगा पराजित करना। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। दांत खट्टे करना मतलब उसको हरा देना, पराजित कर देना। अब हम लोग आगे आते, देखिए आगे जो है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से यानी कि हम लोग का बुक के अंदर से दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। वापस जो है हम लोग का स्टोरी आ रहा यानी कि पैसेज आ रहा, देखते हम लोग। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर, है ना, जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ये हम लोग का था गद्यांश यानी पैसेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और एक मैना, मेरे बचपन के दिन, दो बैलों की कथा। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता या परंपरागत मूल्यों पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। नेक्स्ट है गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? हमारा ऑप्शन है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? घोड़ा, गधा, शेर या बैल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बैल, यानी गधा का छोटा भाई बैल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लहासा की और पाठ हिंदी गद्य के कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन नंबर बी संस्मरण,
ऑप्शन नंबर सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर डी निबंध। यानी कि 26 का सी नंबर होगा यात्रा वृत्तांत, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में, अहमदाबाद में, फरीदाबाद में या हैदराबाद में? तो फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हंस, जागरण, मर्यादा या वसुधा? कौन सी निकाली थी फ्रेंड? वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कम पर जा रहे हैं कविता में कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी? तो राजेश जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज की गोलियां को, बारिश के पानी को या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ का पानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बाढ़ के पानी जो विकराल रूप ले लेता है, यानी उसको मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यानी 31 नंबर। टोटल 40 क्वेश्चन है, 31 में हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा या शंकर, रघु या प्रेमा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी उमा। क्या होगा गाइस? उमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मंजुल भगत, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग? तो मृदुला गर्ग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, ओढ़ ओढ़ वृंतों में। ये था हम लोग का पोएम। अब हम लोग आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? यानी कि ये जो लाइन अभी हमने पढ़ा, इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है? प्रकृति की विविधता, फूलों की महक, फूलों का आकार या फूलों की संख्या? क्या होगा? प्रकृति की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है बीजों का सजीव चित्रण, ऑप्शन नंबर बी है बीजों का छिपना, ऑप्शन नंबर सी है मटर की फलियों में छिपे बीज, ऑप्शन नंबर डी है पौधों का विकास। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है मटर की फलियों में छिपे बीज, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? यानी कि ये जो कविता का कुछ लाइनें हैं किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री, मेघ आए, हरितिमा, प्राकृतिक सुषमा? क्या होगा? ग्रामश्री कविता से ये लाइनें ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश पर्वत पर? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में, यानी धड़कन में, है ना, भगवान है सबके हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी, दोहा, व्याख्या या पद? क्या होगा? वाणी होगा दोस्तों। क्या होगा? वाणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा या संस्कृत? क्या होगा? ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? बालक, हाथी, जल या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेहमान? तो क्या होगा आंसर दोस्तों? मेहमान, यानी कि हम लोग का मेहमान राइट ऑप्शन है। थैंक यू। ये 40 क्वेश्चन आपका था, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।